हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आज की सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हमने लिया है जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन देखेंगे कि हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2017 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हम इंट्रो में बताएंगे कि हिमांक मंडल क्या होता है। हिमांक मंडल पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जहाँ जल बर्फ या हिम के रूप में जमा होती है। इसमें ग्लेशियर, हिमनद, बर्फ की चादरें आदि आती हैं। यद्यपि इसका विस्तार सीमित है, परंतु इसका प्रभाव वैश्विक जलवायु प्रणाली पर अत्यंत गहरा पड़ता है। इसके प्रमुख प्रभाव क्या हैं, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। पहला क्या है? पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन पर प्रभाव डालता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। इसमें परावर्तक या अधिक परावर्तक होता है। सूर्य की ऊर्जा का बड़ा भाग परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। हिमांक क्षेत्रों की सतह जो होती है वह अत्यधिक परावर्तक होती है। यह सूर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग परावर्तित कर देती है, जिससे जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है। बर्फ़ का पिघलना एल्बिडो को घटाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? समुद्री धाराओं और जल प्रवाह पर प्रभाव। पिघलता हिम मीठा जल लाता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बाधित होता है। जलवायु चक्र प्रभावित होता है। थर्मो मतलब जो है टेम्परेचर को जैसे बोलते हैं थर्मो तापमान। गर्म पानी हल्का होता है और ऊपर रहता है, जबकि ठंडा पानी भारी होता है, नीचे डूब जाता है। हेलाइन मतलब लवणता। अधिक खारा पानी कम खारे पानी की तुलना में भारी हो जाता है और नीचे डूब जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको ये बाधा पहुंचाता है, जिससे क्या होता है? जिससे जलवायु चक्र प्रभावित होता है। दूसरा क्या है? समुद्र स्तर में वृद्धि। ग्लेशियर व ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र तल बढ़ता है। तटीय व बाढ़ का विस्थापन होता है। मतलब इसमें जो है क्या बात करता है कि ग्रीनलैंड और अटलांटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ और विस्थापन की संभावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसमें परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन, CO2 उत्सर्जन होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ये गैसें जलवायु परिवर्तन को तीव्रता को बढ़ाती हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप। अधिक पिघलाव, अधिक टेम्परेचर और अधिक पिघलाव। इससे जो है इसका क्या मतलब है कि जो हिमांक मंडल है, हिमांक मंडल जलवायु की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली का हिस्सा है। जितनी अधिक बर्फ पिघलेगी तापमान उतना ही बढ़ेगा, जिससे और बर्फ पिघलेगी। नेक्स्ट क्या है? स्थानीय जलवायु और जल स्रोत प्रभावित होते हैं। इसमें ये क्या बात करता है कि हिमनदों के सूखने से पर्वतीय और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। हिमांक क्षेत्रों का पिघलना जल स्रोतों को प्रभावित करता है, जैसे हिमनदी, जल पर निर्भर नदियाँ। यह पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र तथा जैव विविधता को असंतुलित करता है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो है मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि हिमांक मंडल जलवायु नियंत्रण की कुंजी है। इसका क्षरण जलवायु असंतुलन, समुद्र स्तर वृद्धि और जैव विविधता का संकट का प्रमुख कारण बन सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारी आज की सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी जो है इस सीरीज़ का जो PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्टा के साथ मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।